हाय फ्रेंड्स, पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आपका क्लास चल रहा था जनन, जिसमें जनन में सबसे पार्ट 1 में पढ़ाया गया जनन क्या है, जनन कैसे होता है, जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है, अमीबा में जनन कैसे होता है, पैरामीशिया में जनन कैसे होता है, स्पाइरोगैरा में जनन कैसे होता है, हाइड्रा में जनन कैसे होता है। ये सारे के सारे क्लास आपका पार्ट 1 में दिया गया है। पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया मादा जनन अंग। मादा जनन अंग कैसा होता है, मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं, मादा जनन अंग में अर्थात निषेचन की प्रक्रिया कैसे होता है, और ये भी पढ़ाया गया कि स्त्रियों में मासिक धर्म कैसे आता है, अंडाणु कहाँ से निकलता है, किस स्थिति में माँ गर्भवती हो सकती है, किस स्थिति में माँ गर्भवती नहीं हो सकती है, अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है और कितने दिन में फिर बाहर आ जाता है। ये सारे क्लास आपको पार्ट 2 में दिया गया। आज का क्लास है अर्थात पार्ट 3 है, इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में, लाजवाब भाषा में, शानदार भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आता पुरुष जनन अंग। आज का क्लास क्या है? पुरुष जनन अंग। इसमें कभी भी कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। अगर 10 से 12 मिनट की अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको हर समस्या अर्थात पूरी जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। जिसमें अर्थात नर जनन अंग है। नर जनन अंग के पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ प्रमुख भाग का नाम देखते हैं। जिसमें आपको ये दिख रहा है, ये गोल, इसको बारी बारी से हर पॉइंटों को पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से थोड़ा इसका पहले भाग को देखें कौन कहां पर है। तो आपको गोल जो दिख रहा है यहाँ पर है मूत्र स्टोर। क्या है? मूत्र स्टोर है। और जहाँ पे मूत्र स्टोर रहता है उस वाले भाग को कहते हैं मूत्राशय। तो पुरुष में जहाँ पर मूत्र स्टोर होगा, पेशाब जमा होगा, उस वाले भाग को क्या कहेंगे? मूत्राशय। लेकिन ये हमारे बॉडी से मूत्र आता है, सभी जगह से छना करके आता है, किडनी से भी छना करके आता है, वहां से आसपास से। तो ये वाला जो नलिया है इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी, यानी मूत्र को लाने वाली नली को क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी। तो आपने ये तो अभी देख लिया कि ये मूत्राशय है। अब यहां से आपको ये दिख रहा है ब्लू, पूरी नली है, ये वाला भाई साहब बाहर निकलेगा, ये है अर्थात मूत्र मार्ग। कौन सा मार्ग? मूत्र मार्ग। इसी से अर्थात मूत्र क्या होता है? बाहर निकलता है, पेशाब बाहर निकलता है। तो आपने मूत्रवाहिनी देखा, मूत्राशय देखा। मूत्राशय कहाँ जमा होगा? ये होगा कहाँ? अर्थात मूत्र कहाँ जमा होगा? मूत्राशय में। अब यहाँ से जरा देखते हैं कि ये वाला ऐसे गोल वाला भाग है, ऐसे यहाँ नली आ गया। इस नली को कहते हैं शुक्रवाहिनी। इस नली को कहेंगे क्या? शुक्रवाहिनी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवाहिनी जब नीचे आया तो बड़का वो गोल हो गया। तो बड़का वो जब गोल हो गया है, गोलाकार भाग, इसे कहते हैं ब्रीसन। और इसके ऊपर आप काला सा देख रहे हैं, इसे कहते हैं, ये काले वाले भाग है, इसे कहते हैं अधिवृषण। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये शुक्रवाहिनी में यहाँ पर फूजा हुआ है और ऐसे इस तरह से फुल टाइप पर, इसे कहते हैं शुक्राशय। और ये पूरा वाले भाग जो यहाँ से यहाँ तक है, इसे कहते हैं सीसन, या इसे कहते हैं लिंग, या इसे कहते हैं पेनिस। तो हमने ये अभी दिखाया कि पुरुष के जनन अंग के कुछ महत्वपूर्ण भाग। अब ये देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो जब लड़का अथा 12 वर्ष की अवस्था में होता है, किशोरावर्ष में एंट्री जब मारता है, तो अथा इसके पास देखें कि 2 गो वृषण है। लेकिन एक बात और कि पूरा यहाँ से जो इसका सिस्टम है, ये पूरा बॉडी के बाहर रहता है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन मूत्राशय जो है वो बॉडी के क्या अंदर है, स्टेबल है। तो कौन बाहर है? अर्थात शुक्राशय से लेकर के सब के सब बॉडी के बाहर है, लिंग बाहर है, ये 2 गो वृषण बाहर है। तो सर वृषण क्या है? आप देखो बच्चा में अर्थात लिंग है, उसके बगल में 2 गो लटकल है। तो 2 गो जो लटकल है बच्चा में, अर्थात वो वाला लटका हुए भाग को कहते हैं क्या? वृषण। और जिसकी सहायता से टॉयलेट करता है, यानी कि सुसु करता है, वो वाला सा है, उसको कहते हैं क्या भाई? सीसन या पेनिस, या इसे लिंग कहते हैं। तो आपने ये तो देख लिया कि, लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि बहुत सारे सोचते हैं कि अर्थात जो लटके हुए भाग होते हैं ये वाला, अर्थात इसी में मूत्र रहता नहीं, इसमें मूत्र रहता नहीं, इसका कार्य ही अलग, मूत्र से कोई का संबंध नहीं है। मूत्र तो रहता है कहाँ? मूत्राशय में। तब ये नहीं सोचेंगे कि अर्थात जो लटके हुए भाग है लड़कों में, अर्थात तो जो गोल वाले भाग है वो का अर्थात उसमें मूत्र रहता है, कभी नहीं, ऐसे नहीं, कभी नहीं। उसका एक नाम समझते कि उस दोनों वाले भाग का नाम 2 गो रहता है। वृषण की संख्या कितना होता है? 2। यानी जोड़ी की बात करें तो कितने जोड़ी? एक जोड़ी।
तो वृषण के जोड़ी, एक जोड़ी बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर बाहर। लिंग की संख्या के गुत एगो। इसे क्या किताबी भाषा में क्या कहते हैं? सीसन। सीसन। इस लिंग में बीचों बीच में नली है, उसे क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, कोई दिक्कत नहीं। ये वृषण का मुख्य कार्य है, जब ये 12 वर्ष की अवस्था होता है तो देखते हैं लड़कन चटर पटर कर लगता है, मतलब इधर उधर थोड़ा बाल उल झड़ना स्टार्ट करेगा, स्मार्ट बन के चलना स्टार्ट करेगा। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ से उत्पन्न हो जाता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन वृषण का कार्य है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। आज जैसे ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होगा, लड़कन थोड़ा बदमाशी करना शुरू कर देगा, थोड़ा इधर उधर चटर पटर करना शुरू हो जाएगा। यानी इसी समय में लड़का लड़कियों पर ताकेगा, लड़की लड़कों पर ताकेगा, अट्रैक्शन की भावना उत्पन्न हो जाता है। तो ये है किसके वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये तो 12 वर्ष की अवस्था, 13 वर्ष की अवस्था में ये सब सारी प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो प्रश्न आएगा कि मनुष्य में अर्थात नर वाले भाग में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तब वृषण करता है। वृषण। वृषण की संख्या कितनी होता है? तो वृषण की संख्या 2 को होता है। कितनी जोड़ी होता है? तो 1 जोड़ी होता है। तो वृषण जो है क्या किया? दोनों मिल करके टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन तो तैयार हो गया, और यही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन यहाँ से होते हुए, शुक्रवाहिनी से होते हुए, यहाँ से बिलोंग करते हुए आता है पेशाब नली में। पेशाब नली में अब पेशाब नली की सहायता से बाहर निकलता है, और जब ये बाहर हार्मोन निकलता है तो इसे ही कहते हैं अतः शुक्राणु। शुक्राणु या इसे कहते हैं बीज। जब बाहर हार्मोन निकलता है तो शुक्राणु या बीज कहते हैं। तो ये प्रश्न आते रहता है कि वृषण की संख्या कितना जोड़ी होता है? तो 1 जोड़ी होता है। के गो होता है? तो 2 गो होता है। अतः वृषण कौची का निर्माण करेगा? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगा। जब टेस्टोस्टेरोन लड़कन में हो जाएगा तो लड़कन चटर पटर करना स्टार्ट करता है, और यही जब बाहर निकल करके क्या होता है? अतः इसकी सहायता से, लिंग की सहायता से स्त्री की योनि में जब जाता है तो अतः ये शुक्राणु वहां पहुंचता है, तो वहीं पर शुक्राणु अंडाणु मिलता है, तो उसे कहते हैं निषेचन। तो लड़का में चटर पटर करने वाला ऑफिस क्या है? वृषण। वृषण। तो ये क्या होता है कि अगर गलती से इस ऑफिस को निकाल दिया जाए तो उसमें वृषण नहीं होगा। जब वृषण होगा ही नहीं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनेगा ही नहीं। जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनेगा ही नहीं तो अर्थात लड़का चटर पटर करेगा नहीं, लड़की के पास आसपास में देखे उखेगा नहीं। तो आप ये देख लिए। अब हम जरा समझते हैं कि अर्थात खस्सी। खस्सी वगैरह में क्या होता है कि देखिए, छोटा जब खस्सी होता है तो खस्सी अर्थात तो उसको खोजा किया जाता है। खोजा में उसको यही जो है ना वृषण, डॉक्टर आता है, ब्लेड से काटता है, अब वृषण मेन जो ऑफिस में क्या करता है? निकाल देता है, वृषण में खींच देता है। और जब वृषणवा को खींच देगा तो खस्सी फिर चटर पटर करेगा नहीं, हो जाएगा खोजा खस्सी, खोजा खस्सी। लेकिन बोका में ऐसा होता नहीं है। बोका बैल में सब के सब रहता है, क्योंकि उसमें अर्थात जनन की क्षमता रहता है। जेकरा में वृषण निकाल देगा अर्थात उसमें ऑफिस पूरा खत्म, और जब ऑफिस खत्म तो अर्थात टेस्टोस्टेरोन नामक भी खत्म, और टेस्टोस्टेरोन नामक खत्म तो चटर पटर वाले सिस्टम खत्म। अब हम ये देखते हैं कि लड़का में अर्थात नसबंदी कैसे होता है। जैसे स्त्रियों में जनन को रोकने के लिए नसबंदी कराया जाता है, तो लड़का में भी अर्थात जनन आदि बच्चा को कम करने के लिए, बच्चा के दर को कम करने के लिए इसमें भी नसबंदी किए जाते हैं। तो होता क्या है कि ऑपरेशन के समय यहाँ पर ये नली है, क्योंकि यहाँ टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है। यही टेस्टोस्टेरोन बाहर निकल के शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु अर्थात यहाँ से ये मेन ऑफिस है। टेस्टोस्टेरोन का ऑफिस क्या है? वृषण। तो वृषणवा में बना टेस्टोस्टेरोन, नलिया से आ रहा है तो नलिया है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, इस शुक्रवाहिनी को दोनों तरफ से क्या करेगा? क्लोज कर देगा। और जब क्लोज कर देगा तो टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा, लेकिन इधर बाहर आवेगा नहीं। तो बाहर आवेगा नहीं तो उससे अर्थात उसमें जनन की शक्ति लड़का में रही नहीं होगा, अर्थात तो क्या हो जाएगा? उससे ऑपरेशन हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि अर्थात लड़कों में जब नसबंदी कराया जाता है तो कौन से भाग को काट दिया जाता है? तो अर्थात तो शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है, क्योंकि यही मेन था अर्थात नली बाईपास था। इसी बाईपास की सहायता से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन आता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।